दूसरे शमूएल का पुस्तक 15 अध्याय 30 पद आप देखिए। सेकंड सामुएल चैप्टर 15 वर्स 30। जब प्रॉब्लम आ गया तो द फिफ्थ उन्होंने क्या किया। चैप्टर 15 वर्स 30। बट डेविड कंटिन्यूड अप द माउंट ऑफ ओलिव्स। उस ओलिव पहाड़ के ऊपर उन्होंने पहुंच गया। अभी घर के अंदर की प्रॉब्लम समस्या, दूसरे शमूएल का पुस्तक 15 अध्याय, ये सब अगर समस्या उसका पीछे अध्याय में हम पढ़ रहे। अभी नोबडी इज देयर। घर के अंदर भी समस्या, पहले बाहर थे अभी अंदर समस्या हो गया। पहले दूर का शत्रु थे अभी घर का अंदर शत्रु हो गया। अभी मैं क्या करूं? अभी गुहा में भी जा नहीं सकेगा, कारण गुहा का अंदर घर का लोग है। अभी क्या करेगा? इस रन टू, वो क्या किया? माउंट ओलिव। उस ओलिव पहाड़ पर उन्होंने चढ़ा। दूसरे शमूएल का पुस्तक। ओलिव पहाड़ का प्रत्येकता हम जानता है। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ओलिव पहाड़? माउंट ऑफ ओलिव। प्रवचन का काम दूसरे अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। प्रभु उस माउंट ऑफ ओलिव, उस ओलिव पहाड़ से प्रभु ने पुनरुत्थान, वो स्वर्ग में चले गया। हम अभी प्रत्याशा के साथ हम इंतजार कर रहे हैं। सब लोग उसको देखा। प्रभु ने बताया मैं पुनरुत्थान के बाद में वहां जाएंगी। मेरे विश्वासियों, अंदर और बाहर समस्या हो सकता है। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर वेटिंग फॉर हिज कमिंग। हम इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। हम जैसे उन्होंने गया हम देखा, वैसा ही वो वापस आएगा। वी आर वेटिंग फॉर हिज कमिंग। अभी हमको दौड़ने के लिए कहां भी नहीं, साथ में कोई नहीं है, ना शमूएल, ना जोनाथन, ना अहीमेलेक, ना केलेब। बट नाउ आई एम ऑन द माउंट। मैं पहाड़ के ऊपर प्रभु के लिए इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर हिज कमिंग। ही इज गोइंग टू कम। वो जल्दी आएंगे। वो जल्दी जब आ रहे मुझे वो ले जाएगा। अभी मेरे परिवार नहीं है, अभी कोई भी नहीं है। अपना बच्चा अपना विरुद्ध हो सकता है, माँ बाप हमारे साथ नहीं हो सकता है, भाई लोग हमारा विरुद्ध हो सकता है, हम जिसको प्यार किया उन्हीं लोग विरोध हो सकता है, सबके सब विरोध हो सकता है। बट यू रिमेंबर दैट ही इज गोइंग टू कम। वो जल्दी आने वाला। एक हमारा भजन संगीता में हम हमारा सहायता कहां से आएंगे? उस पहाड़ से, माउंट ऑफ ओलिव्स। अपना जीवन का संबंध में विश्वास समझना। अभी इस प्रैक्टिकल लाइफ में अभी हम क्या करें? हमको दौड़ने के लिए कोई नहीं। अब हमारे जीवन में समय बिताने के लिए कोई नहीं है। तो उनकी बात 9 जगह का संबंध में हम पढ़ रहे हैं। दावीद अपना जीवन में कैसे उनका समय, जब अकेलापन अवस्था, मैंने पहले बताया, उसका 22 अध्याय तक उसको दौड़ने के लिए कुछ ना कुछ थे। 19 अध्याय में शमूएल थे, 20 अध्याय में जोनाथन थे, 21 अध्याय में अहीमेलेक थे, 22 अध्याय में अदुल्या गुहा थे। 22 अध्याय से लेकर मुझे अभी कोई नहीं है। बट यू ऑलवेज आफ्टर 22, 22 अध्याय से लेकर, नहीं तो 23 अध्याय से लेकर उसका जीवन एक अलग जीवन थे। अभी बोलने के लिए कोई नहीं और दूसरा कुछ बताने के लिए कोई नहीं।
9 times 9 बार जब समस्या आएगा तो उसको प्रार्थना के लिए समय थी। आपको मालूम इस 23 अध्याय से लेकर जब समस्या आने का समय मोर देन 9 टाइम्स उन्होंने क्या कर रहे हैं? उन्होंने प्रार्थना कर रहा। अभी तक बहुत आसानी था। कुछ समस्या है तो हम बोलते ना, मेरा बच्चा पास हो गया, अभी मैं क्या करूं? मेरा नौकरी चले गया, मैं क्या करूं? हम बोलते रहता है ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, हम बोलते रहता है। अभी हमको कोई नहीं। अभी तक बहुत 22 अध्याय तक बहुत आसानी था दावीद के जीवन में। अभी 23 अध्याय से लेकर अभी प्रत्यक्ष रीति से कोई नहीं है। यू मस्ट स्पेंड योर टाइम विद द लॉर्ड। आप अकेले प्रभु के साथ समय बिताओ। आज इधर बैठने वाला सबको यही बात बोल रहा है। नाउ यू आर नॉट ए लिटिल चिल्ड्रन। आप छोटा बच्चा नहीं है। अभी तक आप दौड़कर इतना ही प्रॉब्लम था, उधर जाएगा तो आंसर मिलने के लिए कोई ना कोई थी। अभी ऐसा नहीं है। अभी यू मस्ट एंकर विद द लॉर्ड। आप अकेला प्रभु के साथ समय बिताकर आपका प्रॉब्लम आप सोल्व कर। 1 Samuel chapter 23 verse 1, when David was told, look, the Philistines are fighting against Keilah. Keilah means distress. फिलिस्ती लोग अपने देश को कब्जा कर रहे हैं। शाऊल उस समय राजा थे। दावीद को किसी हालत में मार डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब दावीद ने सुना फिलिस्तीय शत्रु अपना देश को कब्जा करने के लिए आ रहे। मेरे विश्वासियों, दावीद का आंखों के सामने शाऊल शत्रु नहीं थे। दावीद हमेशा बोलते परमेश्वर का अभिषिक्त है। शाऊल का आंखों के सामने दावीद शत्रु थे। आप कैसे वैसा। हम अपना विश्वास के साथ अगर एक मन नहीं है तो तब तक हमारा शत्रु नहीं है। ही इज आवर ब्रदर। हम कभी कभी शत्रु होकर हम सोच रहे, नो, ही इज नॉट आवर एनिमी। एनिमी इज आवर फ्लैश। हमारा शरीर मेरा शत्रु है। इस दुनिया मेरा शत्रु है। ही मे फॉल। उन्होंने उस व्यक्ति गिर सकता है, बट ही इज नॉट एनिमी। पहले कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय और दूसरा कुरिन्थियों में भी उसी बात का पौलुस ने कुरिन्थियों कलीसिया को लिखा है। ही इज नॉट आवर एनिमी। पाप में गिर सकता है, बट यू रिमेंबर। इधर हम पढ़ रहे 23 अध्याय में नॉर्मली उन्होंने सोच सकता था, देख मेरा प्राण के लिए मैं दौड़ रहे, सारे समस्या मुझे है, मैं कैसे दौड़ेगा? अभी शत्रु आ रहे, अगर मुझे अधिकार मिला तो मैं कर सकता था। मुझे अभी कुछ भी अधिकार नहीं है। चाहे तो शाऊल करने दो, चाहे तो जोनाथन करने दो, चाहे तो बाकी लोग करने दो, मुझे क्या रोल है? नहीं। यू अर्थ, आपका जीवन का संबंध में जिम्मेदारी है। हमारा कलीसिया का अटैक बाहर है। परमेश्वर ने चुना गया देश को अपने हाथ में दे दिया। तो मेरा विश्वासियों समझना, हम एक दूसरों को सपोर्ट कर उस शत्रुओं को हम नाश करने के लिए कोशिश कर। बहुत समय हम शत्रुओं के साथ खड़ा होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। व्हाट ए विकेट माइंड। हम कभी शत्रुओं के साथ खड़ा ना। इधर हम पढ़ रहे हैं, जब समस्या आ रहे दावीद ने क्या किया, उसका 23 अध्याय में हम पढ़ रहे 1 Samuel chapter 23। उधर हम पढ़ रहे लूटिंग द थ्रेशिंग फ्लोर्स। आत्मीय अनुग्रह को लूट रहे, मेरा प्रार्थना का समय लूट रहे, मेरा आत्मीय अनुग्रह को लूट रहे फिलिस्तीय लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिलिस्तीयंस? हम पढ़ रहे
विश्वास समझना हमारा आत्मीय अनुग्रह को जब लूट रहे, तब दावीद ने क्या किया? वर्स 2, 23 वर्स 2 कि एनकेयर ऑफ द लॉर्ड, वो प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? देखना अभी तक दावीद क्या करता था? इतना अध्याय में उन्होंने एक एक व्यक्ति के पास जाकर उन्होंने एनक्वायरी करता था, मैं क्या करूं? नाउ ही इज एंकर्ड टू द लॉर्ड, प्रभु से पूछ रहे, अभी कोई नहीं है मेरे लिए, कौन है? कोई नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट मुझे प्रार्थना मेरा प्रभु है। किसी के पास दौड़ने के लिए अभी नहीं है, किसके पास दौड़ेगा? साथ में रहने वाला कौन है? मेरे से ज्यादा आत्मीय बलहीन लोग है। बट ऑलवेज रिमेंबर वर्स 23 he inquired of the Lord saying, shall I go and attack these Philistines? Then the Lord answered him, go attack the Philistines and save। इस बातों के संबंध में प्रभु में जाओ ना जाओ, प्रभु ने बताया अब जाओ। हमेशा शत्रुओं को का सामने प्रभु ने बताया अब जाओ, मैं तुम्हारे साथ है, तू विजय प्राप्त हो जाएगा। That is his, now his life is changed। और उनके बाद 23 होती है, पहले पद से लेकर 3 पद तक उस बात को हम पढ़ रहे। Then again verse 4 and 5, once again David inquired of the Lord। एक फिलिस्तीन का समस्या था, वो समस्या थोड़ा समाप्त हो गया, अभी दूसरा समस्या हो गया। कारण अपना भाई लोग उसको नाश करने के लिए आ रहे, उस केला उस जगह का संबंध 100। तब प्रभु से पूछा, प्रभु बाहर का शत्रु है, अभी अंदर से शत्रु आ रहे, मैं क्या करूं? मैं उसके साथ लड़ाई करूं? नहीं नहीं, लड़ाई नहीं है, अब भागो, अब दौड़ो। सीधे एक एक विषय का सामने प्रभु का सामने आंसर है। लड़ाई करने की जगह प्रभु ने बताया अब लड़ो, भागने के लिए प्रभु ने बताया तो अब भाग जाओ। डेविड वहां से उन्होंने अगर वहां से डेविड सेड, लॉर्ड गॉड ऑफ इस्राएल, मैं अभी भाग रहे। दैट इज द सेकंड टाइम दावीद प्रभु का सामने समय बिताकर उन्होंने उसका उत्तर उन्होंने दे दिया। उनके 10 और 11 पद आप देखिए, 10 और 11 पद में डेविड सेड, लॉर्ड गॉड ऑफ इस्राएल, योर सर्वेंट हैज heard definitely that Saul plans to come to kill her, to destroy the town on account of me। प्रभु मेरा वजह से अभी प्रॉब्लम हो रहे, विश्वास से समझिए। एक एक प्रॉब्लम का सामने दावीद अभी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। चैप्टर 30 वर्स 8, डेविड inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Then God said, pursue them। He answered, you will certainly overtake them and succeed and rescue and or recover all। प्रार्थना करके मैं जो कुछ नष्ट हो गया सब कुछ मैं वापस ले रहा। रिकवरी, शत्रु उनका सब कुछ लेके गया था। प्रभु ने बताया डेविल लूट, अपना आत्मीय जीवन को लूट किया, पूरा लेके गया। हम बोलते हैं लेके गए तो जाने तो नहीं। प्रभु के सामने उन्होंने दावीद ने प्रार्थना, प्रभु मुझे वापस लेने का है। प्रभु ने बताया तू जाओ, तू वापस ले लो, तू रिकवर ऑल। अपना शारीरिक अभिलाषा, मेरा आत्मीय जीवन को नष्ट किया। मेरे विश्वासियों समझना, आपका आत्मीय जीवन का उधर हम पढ़ रहे, उस अमालेक के लोग, सबसे पहले का शत्रु अमालेक के लोग थे। निर्गमन का पुस्तक में हम पढ़ रहे 17 अध्याय। अभी अमालेक के लोग इनका जो कुछ धन दौलत संपत्ति सब कुछ लूट के लेके जा रहे। तब प्रभु का सामने दावीद ने बता रहे, प्रभु मैं क्या करूं? तब बता, तू जाकर वापस ले लो, यू रिकवर। सम ऑफ द ट्रांसलेशंस मेंशन अबाउट
और रेस्क्यू और रिकवर। रिकवर मीन्स जो कुछ मेरे से नष्ट हो गया वो मैं वापस ले रहे। मेरे विश्वासियों, आपका आत्मीय जीवन से आपको जो कुछ नष्ट हो गया वापस लेने के लिए आप उपवास और प्रार्थना है। I am fasting and praying. Something I lost that. आत्मीय जीवन को कुछ नष्ट हो गया मेरे जीवन में, मुझे वो वापस लेने का है। पहले मैं प्रार्थना करता था, अभी मेरे से नहीं हो रहे, मुझे वापस लेने का है। पहले मैं बाइबल पढ़ता था, अभी मेरे से नहीं हो रहे, मुझे वापस लेने का है। मेरे से बहुत कुछ नष्ट हो गया। आई एम गोइंग टू रिकवर ऑल दिस थिंग्स। अगर आप वापस लेने का मन है तो आप प्रभु को से पूछो, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने बताया आप जाकर वापस ले लो। वापस इट्स नॉट इजी थिंग। उधर हम पढ़ रहे हैं दावीद अभी उस वर्स 9 chapter 30 verse 9, David and the 600 men with him came and उनका परिवार का कुछ लोग भी नष्ट हो गया, सारे नष्ट हो गया। वो सब कुछ उधर हम पढ़ रहे, बार बार एक शब्द हम पढ़ रहे, डेविड रिकवर्ड ऑल। सब कुछ उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने कुछ भी बात नहीं छोड़ा। मेरे विश्वासियों, आपका बच्चा नष्ट हो गया तो आप प्रभु के सामने खड़ा होकर मेरे बच्चों को मुझे वापस देना। यूना का सुसमाचार में हम पढ़ रहे, उस बच्चा ऑलमोस्ट मरा हुआ अवस्था में थे, उस पिता ने दौड़ा प्रभु के पास, प्रभु मेरे बच्चे को मुझे वापस देने का है, वापस मिलने का है। आप प्रार्थना में प्रभु के साथ, आपका पत्नी हो सकता है, आपका पति हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, आप समझना, आज से जो कुछ नष्ट हो गया उसका वापस लेने के लिए यू हैव टू रिकवर ऑल। वापस ले लो। कैसे हो सकता है? आपका शारीरिक अभिलाषा के साथ आप लड़ो। अगर आपको नींद आ रही है, आपको कैसे मिलेगा? आपको प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, आपको उपवास करने के लिए आपको नहीं हो रहे, पर आपका नष्ट हो गया, क्या मिलेगा आपको? बाकी भी नष्ट हो रहे। आप नष्ट हो गया चीजों को वापस लेने के लिए आप प्रभु का सामने आप प्रार्थना कर। अमालेक के लोग, फिलिस्तीय लोग, अन्य शत्रु लोग, आपसे सब कुछ दुनिया की लोग लेके गया आत्मीय जीवन। उन्हीं लोगों की वजह से आपका आत्मीय जीवन नष्ट हो गया। अगर आपसे नष्ट हो गया, आपको भी मालूम नहीं पड़ रहा है। आप शिवशरण का समान, सामसन का समान, आपका शक्ति नष्ट हो गया, आपको भी मालूम नहीं। अभी भी आपको ताकत है सोचकर आप चल रहे। मेरे विश्वास से मुझे मालूम है, बहुत लोग आपका आत्मिक जीवन शक्ति नष्ट हो गया, अभी भी आपको मालूम नहीं। दूसरा व्यक्ति की वजह से आप चल रहे, खुद आपको जीने के लिए नहीं हो रहे। इधर बैठे कितने विश्वासी लोग खुद प्रार्थना करने के लिए एक एंथुसियास्ट, एक अपने आप एक शक्ति हो रहे, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए। अगर आपसे नष्ट हो गया तो खुद आपको करने के लिए नहीं होगा तो आपसे नष्ट हो गया। They lost their first love। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़, खाली दिखावट है सब कुछ। अगर अपना कलीसिया नहीं है तो आप कितने लोग इस आत्मीय जीवन बिताएंगे? आप अकेले थोड़ा जाकर देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा। यू मस्ट रिकवर व्हाट यू लो। जो कुछ नष्ट हो गया अब वापस ले लो। दैट इज योर राइट। कैसे वापस ले सकता है? दावीद प्रभु के सामने पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने तू जाकर वापस ले लो। नया कुछ मिलने के लिए तो पहले का तू वापस ले लो। हमको नया नया सोच रहे, प्रभु ने पहले का जो कुछ तुमको दिया उसमें से तू वापस ले। मेरे विश्वासियों, सकाई ने यही किया था। प्रभु गलती से मैंने कुछ गलती किया तो मैं सब कुछ मैं वापस करने के लिए को मन हो रहा है। आई एम गोइंग टू रिकवर। मेरा आत्मीय जीवन का संबंध, बहुत कुछ बात हमारा आत्मीय जीवन नष्ट हो रहा है।
उस नष्ट हो गया चीज वापस लाने के लिए आप प्रभु का सामने समय बिता। प्रभु मुझे वापस चाहिए, मुझे मेरा आत्मीय जीवन नष्ट हो गया, मुझे और आत्मीय जीवन बिताने का है, तो मुझे एक अवसर दे। और उनके बाद सेकंड सामुएल का पुस्तक देखिए, दावीद एनकर किया गया उस बातों में। सेकंड सामुएल चैप्टर 2 वर्स 1 में उधर हम पढ़े, सेकंड सामुएल चैप्टर 2 वर्स 1, उधर हम पढ़े, डेविड एनकर्ड ऑफ द लॉर्ड, shall I go to one of those towns of Judah and ask? Then God said, go. See, अभी दावीद खुद प्रभु का सामने प्रार्थना कर रहा है। पहले उसके लिए कोई ना कोई चाहिए था, अभी खुद उन्होंने प्रार्थना कर रहा है। उसका 5वां अध्याय देखिए 17 पद में, सेकंड सामुएल चैप्टर 5 वर्स 17। वर्स 19 हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? So David inquired of the Lord, shall I go and attack the Philistines? उसका 23 पद देखिए, So David inquired of the Lord and he answered, do not go straight up. प्रभु ने बताया कैसे करूं? और 21 अध्याय पहले पद में भी इस बात है, 9 times अभी दावीद ने क्या कर रहे हैं इस 21 अध्याय में, सेकंड सामुएल चैप्टर 21 में बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा काल हो गया। तब उन्होंने प्रभु के पास किया, प्रभु मैं क्या करूं? 9 times अभी दावीद अकेला प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास खड़ा हुआ। जो कुछ प्रॉब्लम आ रहे, पहले उन्होंने क्या किया था? पहले उन्होंने साथ में कोई व्यक्ति के लिए ढूंढता था, अभी कोई नहीं है, अभी अकेला प्रभु का सामने वो समय बिताते ही रहता है। दैट इज द हायर स्टेज। आपके पास कोई भी नहीं है तो भी, प्रार्थना के लिए कोई नहीं है तो भी, संगति के लिए हम हमेशा बोलते हैं संगति संगति संगति, हमेशा हम बोलते थे मुझे संगति, आज कोई संगति नहीं है, आज कोई संगति। अकेला प्रार्थना करने के लिए नहीं हो, संगति है तो बैठ के प्रार्थना करेंगे, अकेला है तो नहीं हो रहा। Am I correct or not? दावीद का अर्ली स्टेज का समान हम चल रहे हैं। संगति है तो बैठे, अकेला 1 घंटा बैठ कर प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा। यही प्रभु के वचन में बताया गया है, आप रूम बंद करके अंदर जाकर आप प्रार्थना करें। हम हमेशा संगति का लिए आशा कर रहे हैं। दावीद का अर्ली लाइफ थी, बट यू मस्ट कम आउट, आप और आगे बढ़ो। मुझे कोई नहीं है तो भी मैं अकेला बैठ के मैं प्रार्थना करेंगे, ऐसे एक निर्णय लेकर चलना। हम प्रार्थना के लिए शुरुआत में हम दौड़ सकता था, वो समय सब अभी समाप्त हो रहे। कल ऐसे एक अवसर शायद हो नहीं सकेगा। आपको मालूम है, इस कोरोना का समय कैसे था, संगति नहीं था, पर क्या करता था? कल ऐसे एक अवसर आ सकता है, अकेला बाइबल पढ़कर प्रार्थना कर, प्रभु के सामने समय बिताओ, प्रभु से पूछते रहो, छोटे हो बड़ी हो सारे बातों को संबंध में। तब परमेश्वर कारण प्रभु ने आपको अकेलापन छोड़कर, तब हमारा विश्वस्तता मालूम पड़ता है। मालूम है, व्हेन यू आर अलोन आपका विश्वस्तता मालूम पड़ता है। प्रभु ने उस विश्वस्तता आपसे आशा कर रहा। कितने विश्वासी लोग अकेला जब बैठकर प्रार्थना कर रहा, अकेला बैठकर बाइबल पढ़ रहा है, अकेला प्रभु के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उस समय आपका शक्ति और सामर्थ्य समझ सकता है। ऐसा सोच के देखिए, कोई भी नहीं है, आप रूम पर अकेला है, आप क्या करेंगे? आप आराम से सोएगा,
आपका आत्मीय जीवन उसका वजह से नहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। साथ में है तो बहुत चार्जिंग है, दूसरे व्यक्ति के चार्ज लेके हम चल रहे हैं। आज शाम को 7 बजे प्रार्थना है बोलो तो ठीक है, हम बैठ के प्रार्थना करेंगे। आज 7 बजे फोन नहीं आया प्रार्थना, ठीक है, हम दूसरा कुछ देखिए करेगा। यही अवस्था। When you are alone, आप जब अकेला हो रहे तब आपका प्रार्थना का शक्ति वहां हम देख सकते हैं। दूसरे के सामने लंबा प्रार्थना करना बहुत आसानी है, मालूम है। दूसरों के सामने हम बहुत कुछ प्रार्थना कर सकता है, जब अकेला है तो तब मालूम पड़ेगा प्रार्थना कैसे। मेरे विषय से आपका आत्मीय जीवन कैसे है? आप दूसरों के साथ आत्मीय जीवन बिता रहे और अकेला प्रभु के साथ जीवन बिता रहे। बहुत विश्वास है, मुझे मालूम है, प्रति बहन हो भाई हो कोई भी हो, इवन 10 मिनट प्रार्थना के तो आराम से सो जा रहे, कारण अंदर कुछ भी नहीं है। अगर अंदर है तो हम बोलते हैं ना, मेरा सिर खड़ा नहीं होता है, शरीर बलहीन होता। पत्रोस का समान, जहां बैठ रहे वहां सोते भी रहता। आप लोग सोच रहे कोई नहीं देख रहे, मैं देख रहे, इवन बहन लोग का तो पटांदल डाल के ऐसे कोई देखता। आप सब लोग सोचते हैं प्रार्थना, पर कुछ लोग प्रार्थना के बीच में प्रभु धन्यवाद धन्यवाद भी बोलते रहता है, प्रार्थना का सॉरी नींद का बीच में भी। मेरा विश्वासियों, अंदर क्या चल रहा है? व्हाट इज इनसाइड द हार्ट? प्रार्थना का बोझ है और दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है वो देखकर, नहीं तो वो ना सुनकर, ऐसा हम चल रहे हैं। दावीद को देखिए, दावीद पर एक समय थी अकेला, जब उसका बेचैन अवस्था में उन्होंने प्रार्थना के लिए शमूएल के पास दौड़ा, योनातान के पास दौड़ा, अहीमेलेक के पास दौड़ा। उनके बाद इन्होंने अदुल्ल्या गुहा में चले गया, उनके बाद ओली पहाड़ पर चले गया। यू मस्ट स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। अब अकेले प्रभु के साथ समय, उन्होंने अभी राजा हो गया, आपको मालूम है, उसको प्रार्थना के लिए समय थे। हर एक विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहे। जगह जगह वो प्रार्थना नहीं किया। बहुत कुछ बात समय का समाप्त से में नहीं दिखा रहे। दावीद कौन सा जगह में प्रार्थना नहीं किया, उसी जगह वो पराजित हो गए। दावीद का सब कुछ अभी सब ठीक रीति से चल रहा है। पहले वो शाम को वक्त प्रार्थना करता था, अभी शाम के वक्त क्या है, दूसरे शमूएल का पुस्तक 11 अध्याय में अभी बेड का ऊपर अच्छा बेड मिला, सब कुछ है। अभी क्या है, अच्छा बेड नहीं था, आज अच्छा बेड मिला, अभी बेड से उड़ने के लिए मन नहीं है। बहुत विश्वासी लोगों को प्रभु ने जब अनुग्रह कर रहा है, उस अनुग्रह पाप करने के लिए अवसर बन रहा है। पहले दावीद इतना प्रार्थना कर दौड़ कर सब कुछ उसका कष्ट थे, तब उसका आत्मीय जीवन बढ़ते बढ़ते रहता था। दावीद का अभी राजा बन गया, अभी शाम को वक्त दूसरे राजा के पुस्तक में हम पढ़ रहे, जगह जगह वो प्रार्थना का समय सोया, नहीं तो बैठा, नहीं तो दूसरा कुछ किया। उस बहुत कुछ दावीद का इस समय उदाहरण से बताता हूं, वहां वहां उसका जिंदगी, उसका परिवार नष्ट हो गया। मेरे विश्वासियों, आपका जीवन कैसे है? परमेश्वर आपको प्रभु के पास आकर प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने आपका अनुग्रह करेंगे। उस अनुग्रह प्रभु का सामने पाप करने के लिए अवसर ना हो। आपको प्रभु ने जो कुछ दिया, परमेश्वर का दया, परमेश्वर कृपा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब दुख का समय प्रभु प्रभु प्रार्थना कर सकता है। अभी आपको प्रार्थना के लिए विषय नहीं है, अभी आपको आराम करने के लिए समय है, तो याद कर थोड़ा समय के अंदर आपका आत्मीय जीवन आपसे नष्ट हो रहा है। साल बीत गया, दावीद 70 साल इस पृथ्वी में जिया। उसका 2 लाइफ थे, एक प्रभु के साथ उन्होंने समय बिताकर आगे बढ़ा, और दूसरे के समय थे उन्होंने अपना शारीरिक अभिलाषा के साथ जीने के लिए कोशिश किया। उसका वजह से उसका अलग अलग प्रॉब्लम उसका परिवार के अंदर हो गया, उसका बैचलर बिगड़ गया, उसका देश नष्ट हो गया, उसका जीवन खतरनाक में हो गया। प्रभु का दया, प्रभु का करुणा से दावीद वापस आया।
वापस आकर प्रभु का सामने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको अनुग्रह भी किया। आने वाले दिन में हमारे जीवन को हमारा गौरव समझकर, आत्मीय गौरव समझकर आप जीना। आज जो कुछ मिल रहा है परमेश्वर का दया है, उस अनुग्रह लेके प्रभु के साथ आपका समय बिताने के लिए गौरव से प्रभु हमको सहाय करे।